हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैंने पार्ट 2 पिछले हफ्ते शुरू कर दिया था, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसमें मैंने अम्लों के बारे में बताया था। अम्लों का फटाफट से एक रिकैपिचुलेशन कर देते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और जल में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H+ आयन का मतलब हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इन्हीं हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता के आधार पर अम्लों को विभाजित किया जाता है। जो अत्यधिक H+ आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, जो कम देते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं। और इसके अलावा मैंने अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में बताया था। 5 या 6 प्रकार के रासायनिक गुण थे। और अब हम देखेंगे अम्लों के उपयोग, क्या काम आते हैं अम्ल हमारे। सबसे पहले अम्लों का उपयोग, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेंट और वार्निश के निर्माण में होता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में होता है, प्लास्टिक के सामान बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग स्टील की वस्तुओं के डाई करने में आता है, बाहर से कलई करने में, उसको चमकाने में काम आता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग फर्टिलाइज़र बनाने में आता है, उर्वरकों के बनाने में काम किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग कार की बैटरी, बैटरा, बड़े बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें बैटरी बनाने में आता है, इसका काम नाइट्रिक अम्ल का कार्य। और सल्फ्यूरिक अम्ल का कार्य। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री में, जैसे कपड़ा उद्योग में ये कलर करने के काम में आते हैं, कलर उड़ाने के काम में आते हैं, ब्लीचिंग के काम में आते हैं, चमड़ा उद्योग में काम आते हैं। और इसके अलावा एसिटिक अम्ल का उपयोग हम अचार, मुरब्बा, चटनी, प्रिजर्वेटिव आदि के बनाने में, सिरका बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे क्षारकों के बारे में। तो हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, अब हम क्षारकों के बारे में पढ़ेंगे। क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक, इनको इंग्लिश में बेसिस कहते हैं, बेस। ये बिल्कुल उल्टा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं अम्लों से। अम्ल जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, क्योंकि देखो जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। अब जब अम्लों ने जल में घुले तो H+ आयन दिया, ठीक, H+। और अब कौन सा आयन इसमें बच गया? H+ एक बच गया, OH बच गया, तो OH- आयन। तो क्षारक वे पदार्थ होते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, पॉजिटिव आयन देते हैं, जबकि क्षारक नेगेटिव आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, ठीक है। और इनका स्वाद कड़वा होता है, बहुत कड़वा। ये बहुत चिकने होते हैं। चिकने यानी कि जैसे साबुन को हाथ में लगाने पर चिकनाहट होती है, ठीक उसी तरह से क्षारक चिकने होते हैं। और ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये विद्युत अपघट्य हो जाते हैं, मतलब अपने अवयवों में टूट जाते हैं। और घुलनशीलता के आधार पर, जैसे अम्लों की घुलनशीलता के आधार पर उनको विभाजित किया गया, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ठीक उसी तरह से क्षारकों को भी जल में घुलनशीलता के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। क्योंकि जो क्षारक होते हैं वो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH-, जैसे ये एग्जाम्पल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने नाम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि ये तुम्हें आते हैं पढ़ने। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है तो पोटेशियम पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्साइड आयन देगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन देना। कुछ तो इनके नाम से पता चलता है कि ये बेस है। तो जो जल में घुलने पर बहुत अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं वे प्रबल क्षारक होते हैं, जैसे पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वे क्षारक जो जल में बहुत कम घुलते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, तो जब वो घुलते ही नहीं हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन भी कम देंगे। तो इस प्रकार के आयन क्षारकों को दुर्बल क्षारक कहते हैं। और इनके उदाहरण हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्षारक भी 2 प्रकार के होते हैं। अब क्षारकों के गुणधर्म देख लेते हैं, इनके क्या स्पेशलिटीज़ हैं, क्या इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे मैंने बताया क्षारक कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पे अगर 2 बूंद क्षारकों की डालेंगे तो ये उसको नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर या लिटमस विलियन सूचक होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षारकों को बताते हैं कि इसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। और ये चिकने होते हैं, यानी कि फिसलन भरे हुए। और ये विद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। अब इसकी कुछ 1-2 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, रासायनिक गुण हैं।
जैसे सबसे पहला कि क्षारक जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, धातु यानी कि मेटल, जो कठोर होते हैं, चमकदार होते हैं, सुचालक होते हैं और जिनके तार बनते हैं, आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो थोड़ा बहुत तुमने 9th और 8th में पढ़ा होगा। तो क्षारक जब भी धातुओं पर गिरते हैं तो वे लवण, उस धातु का लवण और जल बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे एक उदाहरण लेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक एक धातु है, तो ये बनता है सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट नामक लवण बनता है, उसी धातु का लवण बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखो ये एक्वस सोल्यूशन, सॉलिड, ये फिर एक्वस है और ये फिर गैसियस फॉर्म में। तो जब भी कोई क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो उस धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया हमने पिछले अम्ल वाले में पढ़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और इसे न्यूट्रलाइजेशन इसलिए कहते हैं, उदासीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे की क्षारक अम्लों की अभिक्रियाशीलता को कम कर देता है और रिएक्शन खत्म हो जाती है, वो उनकी प्रबलता खत्म हो जाती है अम्लों की, इसलिए इसको उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उदाहरण है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम सल्फेट नामक लवण बनता है और पानी बनता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरा इसका रासायनिक गुणधर्म है कि जब भी क्षारक किसी अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु यानी कि वह ऑक्साइड जो धातुओं से नहीं बना है, बिना धातु के ऑक्साइड है, उसका जब क्षारकों के साथ अभिक्रिया होती है तो वो लवण और जल बनाते हैं। लेकिन ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एक अधातु है और जब उसका ऑक्साइड बना तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्षारक जब भी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसका लवण, उसी अधातु का लवण और जल बनाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट नामक लवण बनता है और पानी बनता है। अब थोड़ा सा हम क्षारकों के उपयोग पढ़ लेंगे, क्यों क्षारकों के उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन और कागज़ के बनाने में, साबुन और कागज़ की फैक्ट्री में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जो जल को प्यूरिफाई करता है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और हार्मफुल कीटाणुओं को मारता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रत्यम्ल बनाने में करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रत्यम्ल क्या होते हैं। अभी यहाँ पे फ़िलहाल तुम सिर्फ ये देख लो कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है या किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एक गुलाबी और सफ़ेद रंग की दवाई देता है पीने के लिए, उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो वो प्रत्यम्ल कहलाता है, जो पेट की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रत्यम्ल बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल को मृदु करने में, यानी कठोर जल का मृदुकरण करने में किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नामक क्षारक का उपयोग पाक सोडा बनाने में, यानी कि खाने का सोडा, जैसे कि खाने के सोडे का उपयोग हम बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, केक, पेस्ट्री, बंद, रस, ये सब बनता है। तो विभिन्न प्रकार के क्षारकों का उपयोग साबुन उद्योग में, कागज़ उद्योग में, पेपर उद्योग में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, खाने के सोडा, बेकिंग इंडस्ट्री में, प्रत्यम्ल में, यानी कि दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। तो ये आज क्षारकों के बारे में हमने पढ़ा। इसमें कुछ भी नहीं कठिन है, अगर तुम मन लगा के या ध्यान से मेरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो किताब कभी भी नहीं बोलती है। किताब अगर उसको पढ़ के और समझा के मैं तुम्हें समझा रही हूँ तो ये तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और ये होमवर्क है। पहला प्रश्न है, किस प्रकार के आयन बनते हैं जब अम्ल को जल में घोला जाता है। जब भी किसी अम्ल को जल में घोला जाता है हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H+ आयन, और क्षारकों को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन। 2 प्रबल और 2 दुर्बल क्षारकों के नाम लिखिए, अभी मैंने यहाँ पीछे बता दिया है। क्षारकों के 3 प्रमुख उपयोग, क्षारकों के उपयोग ब्लीचिंग पाउडर निर्माण में होता है, बेकिंग इंडस्ट्री में होता है, साबुन और कागज़ के निर्माण में होता है, प्रत्यम्ल बनाने में होता है, यानी दवाई उद्योग में होता है। और निम्न पदार्थों के विलयन में कौन से आयन उपस्थित होते हैं,
केवल सूत्र लिखना है। जैसे एक मैंने कर दिया है HCl का जलीय विलयन बनेगा तो H+ आयन देगा, तो ये टूट जाएगा जलीय विलयन में H+ और Cl-। उसी तरह से तुमने इसको लिखना है और ये तुम्हारा होमवर्क है।